नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू फॉलो विद देव। माय नेम इज़ देवेंद्र। डे 25 30 डे वेट लॉस चैलेंज में, और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। कैसे? आज का जो सेशन है वो है गट हेल्थ एंड डाइजेशन का। क्यों? क्योंकि गट हेल्थ जो हमारी होती है और डाइजेशन अगर सही रहता है तो हमारा जो पाचन क्रिया अगर सही रहती है तो उससे जो हम खाते हैं वो पचता है, और उससे प्रोटीन, विटामिन, जो भी मिनरल हमें मिलते हैं वो पूरी बॉडी में जाते हैं। लेकिन अगर डाइजेशन हमारा सही नहीं है तो उससे क्या होगा? फिर हैवी ब्लोटिंग, स्लो डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। उससे फिर क्या होगा? जो वेट लॉस है, जो कम होना होता है, वो नहीं होगा। तो इसीलिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करेंगे आज गट हेल्थ एंड डाइजेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गट हेल्थ एंड डाइजेशन जो हमारा आज फोकस है उसके ऊपर। तो आज हम सबसे पहले जो हम करेंगे, क्योंकि हमारा फेज़ 4 शुरू है पीक फैट बर्न एंड मेंटेनेंस का। क्योंकि अगर आपका हैवी ब्लोटिंग होती है या स्लो डाइजेशन है या कॉन्स्टिपेशन है तो उससे वेट लॉस जो कम होता है, जितना हम चाहते हैं वेट लॉस नहीं होता। तो उसी के ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा। और इम्पोर्टेंट इसमें पोजेस होंगे बहुत सारे, उसको आप रोज़ करें, स्पेशली गट हेल्थ और डाइजेशन के लिए। सबसे पहले हम जो बैठकर, हम सभी पोजेस बैठकर हैं, आराम से कर सकते हैं आप। कोई किसी प्रकार का इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका बॉडी, ब्रीथ और डिटर्मिनेशन अगर ये आपके पास है तो आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वेस्ट ट्विस्ट, और वो भी बैठकर हम करेंगे, यानी कमर को हम ट्विस्ट करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले अपना राइट हैंड उठाएं, और राइट हैंड जो लेफ़्ट हमारा पाँव है और उसका घुटना है वहाँ रखें, कमर को सीधा रखेंगे, और एक हैंड जो लेफ़्ट है उसको पीछे ले जाएंगे। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ लेके आए और कुछ देर होल्ड रखें यहाँ। नॉर्मल ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कर लेंगे। अब जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट लेग जो है उसके घुटने पर, और जो राइट हैंड है वो कमर के पीछे ले जाएं। अपनी जो कमर है उसको सीधा रखेंगे। तो आप देखेंगे किस प्रकार से कमर जो हमारी ट्विस्ट है, और साइड में हम सामने देखेंगे। होल्ड रखेंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। तो इससे क्या होगा? जो हमारी इंस्टेंट टाइम है आते हैं उनका एक्सरसाइज होती है। वेस्ट हमको ट्विस्ट करते हैं तो इस प्रकार से। तो इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से
साथ साथ हमारी जो गर्दन है वो भी ट्विस्ट करेंगे। तो इससे जो हमारी ये जो वेस्ट है, कमर है, इसके एक्सरसाइज होती है और अंदर की जो मांसपेशियां हैं या फिर आते हैं उनकी भी मालिश होती है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे कैट काउ पोज, मार्जारी आसन। अपने 3 पार्ट्स, टखने के नीचे टो और टो, घुटने और हैंड्स, 3 पार्ट्स, और अपनी जो शोल्डर हैं उनके नीचे हथेलियाँ इस प्रकार रखें आप। शोल्डर के नीचे हैंड, इनहेल करते हुए ऊपर और कमर को नीचे, जितना हो उसके नीचे करें, गर्दन को ऊपर, स्ट्रेच करें पेट को, फील करें वहां, स्ट्रेचिंग करें उसकी। एक्सहेल करते हुए बीच से कमर को उठाएं, पूरा करो करें, होल्ड रखें यहाँ, चेस्ट और चिन को मिलाएंगे, होल्ड रखें कुछ देर। तो आज हमारा जो फोकस है गट हेल्थ एंड डाइजेशन, यानी पाचन के ऊपर और जो आपकी गट हेल्थ होती है उसके ऊपर। आगे से फिर ऊपर इनहेल करते हुए श्वास भरें और पूरा नीचे कमर करेंगे, स्ट्रेच करें। बीच से उठाएं, कैट काउ पोज, कुछ देर होल्ड। इस प्रकार से आप आराम से करें। एंड रिलैक्स। तो एक पोज में आप 45 से 60 सेकंड तक होल्ड रखें। नेक्स्ट जो हम पोज करेंगे वो करेंगे जानु सिरासन। एक पाँव आराम से बैठे, एक पाँव सीधा और एक पाँव को मोड़ेंगे, राइट लेग बेंड करेंगे और जो हमारी पाँव की निचला हिस्सा है वो अपनी जंघा के साथ लगाएं और ये जो हमारा पाँव है वो सीधा एक मुड़ा हुआ, इस तरीके से। अपने जो टो हैं उनको टच करें दोनों हाथों से। ये बीच में गैप नहीं रखेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, पाँव को नीचे ही रखेंगे। एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे। तो जो नीचे पाँव है वहाँ स्ट्रेच महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। होल्ड रखें कुछ देर। इस घुटने को नीचे ही रखें, ऊपर न उठाएं, नीचे रखेंगे। इस प्रकार से आप सीधा पाँव और उस पाँव को, जो सीधा पाँव है उसको पकड़ें हाथ से, दोनों हाथों से पकड़ें। कुछ देर होल्ड रखें। अपने जो ग्लूट्स हैं उनको, हिप्स हैं उनको ढीला छोड़ें। तो पूरा खिंचाव आपको यहाँ महसूस होगा पाँव के ऊपर। एंड रिलैक्स। चेंज करेंगे दूसरे पाँव से। लेफ्ट लेग की जो पाँव का निचला हिस्सा है, पगतली जिसको बोलते हैं, वो अपनी जंघा के साथ रखें और एक पाँव सीधा, राइट लेग, और एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे। इसी प्रकार इसमें नीचे ही रखें, पाँव को सीधा रखें।
और कोशिश करें अगर घुटने से माथा लगता है तो वो ना जितना हो सकता है उतना करें, लेकिन स्ट्रेच महसूस करें नीचे जो पाँव है उसकी नीचे जो हैमस्ट्रिंग है वहाँ पर, काफ मसल है वहाँ पर भी। कुछ देर होल्ड रखेंगे। एंड रिलैक्स। इस प्रकार नेक्स्ट जो पोज हम करेंगे ये सभी आज डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए। वक्रासन। वक्रासन में दोनों पांव सीधे रखें एक बार, लेफ्ट लेग को बेंड कर लें। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे तो, और लेफ्ट लेग आपने बेंड की है तो लेफ्ट हैंड पीछे, हैंड जो हमारा बॉडी के साथ लगा हुआ, राइट हैंड यहाँ लेके आएंगे इस प्रकार से, और कोशिश करें जो पाँव सीधा है उसको पकड़ने की। बॉडी को थोड़ा स्ट्रेट ही रखें, कोशिश करें। और जो शोल्डर है जिस हाथ की सपोर्ट ली है उस तरफ देखें। कुछ देर होल्ड रखें। श्वास नॉर्मल। महसूस करें आपकी जो इंटेस्टाइन है आते हैं वहाँ पर फोकस रखें। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट दूसरे पाँव से चेंज करके देखेंगे। राइट लेग बेंड करें इस तरीके से, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड यहाँ लेके आएंगे हम। और कुछ देर होल्ड रखें। जो जिस हाथ की सपोर्ट है उसके शोल्डर के ऊपर से देखें। कुछ देर होल्ड रखेंगे। ब्रीथ नॉर्मल, श्वास नॉर्मल चलेंगे। एंड रिलैक्स। कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशल जो पोज है वो है मलासन। मलासन के लिए आप अपने पाँव में डिफरेंस रखेंगे इस तरीके से। जो हमारे पाँव हैं वो थोड़ा 45 डिग्री पे रखें और हैंड्स को ज्वाइन करें दोनों हथेलियों को। और जो हमारी कोहनियाँ हैं वो अपने जो घुटने हैं वहाँ लगाएं और हैंड्स को अपने चेस्ट से ज्वाइन करेंगे, साथ रखेंगे। नज़र सामने, बॉडी स्ट्रेट। और आराम से कुछ देर होल्ड रखें स्पेशल कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसमें आपके जो जंघाएं हैं वो भी स्ट्रेच होंगी। कोहनियों को देख लेंगे इसी पोजीशन। अगर आप इसमें बैठने में असमर्थ हैं तो नीचे आप कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेके बैठें कुछ दिन, उसके बाद धीरे धीरे फिर आप कर पाएंगे। तो इसमें आप 2 से 3 मिनट तक बैठ सकते हैं आराम से, स्पेशल कॉन्स्टिपेशन के लिए। क्योंकि इसमें सारा जो कुछ है, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है या फिर हैवी ब्लोटिंग है
या स्लो डाइजेशन सिस्टम है, तो उसमें वेट लॉस में आपका बहुत प्रॉब्लम आती है कम होने में, तो इसको भी सही करना आवश्यक है, तभी आपका वेट लॉस अच्छी तरीके से फास्ट होगा। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम पोज करेंगे वो करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन। दोनों पाँव की एड़ियाँ ज़मीन पर, थोड़ा पाँव में डिस्टेंस, और स्लाइड करते हुए हैंड्स को आगे, और जो ईयर हैं वो दोनों कंधों के बीच में रखें, और बीच से हम वी बनेगा आपका, वी आकार, वी शेप में, और चेस्ट और चिन को ज्वाइन करें आराम आराम से। कोशिश करें एड़िया ज़मीन पर हो, ना हो तो कोशिश कर लें, वरना जितना भी हो सकता है उतना करें अपने कैपेसिटी के अनुसार। जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसके अनुसार करेंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन। इसमें काफ मसल के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, कोर मसल के लिए, अंदर डाइजेशन के लिए अधोमुख श्वानासन। कुछ देर होल्ड रखें। और फील करें स्ट्रेचिंग को पीछे, और जो हमारी बेली फैट है, जो स्टोमक, उसको अंदर की तरफ खींचे। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम पोज करेंगे वो करेंगे चाइल्ड पोज, बालासन। बालासन में आप दोनों घुटनों के ऊपर, एड़ियाँ बाहर, पंजे अंदर, और स्लाइड करते हुए हैंड्स आगे, पाँव में डिफरेंस रखें, और बीच में दोनों हैंड्स के हेड को, माथे को रखें, और कुछ देर होल्ड रखें। यहाँ आराम से बैठें। ये भी स्पेशल डाइजेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए चाइल्ड पोज। इसका भी हम वेरिएशन करेंगे। इसके 3 वेरिएशंस हैं चाइल्ड पोज के। ये फर्स्ट है नॉर्मल, सेकंड जो हम करेंगे उसमें हैंड्स पीछे इस तरीके से, कंप्लीट रिलैक्स करें चाइल्ड पोज में। और थर्ड हमारा जो वेरिएशन है इसका, दोनों जो लेग्स हैं उनके बीच से हैंड लेके जाएं पीछे, और जो चिन है उसको रखेंगे जमीन पर। कंप्लीट रिलैक्स। आराम से उठ जाए। नेक्स्ट जो हम पोज करेंगे वो करेंगे विंड रिलीज, पवन मुक्तासन। उसको भी हम थोड़ा वेरिएशन से करेंगे। आराम से कमर के बल लेटें, दोनों लेग आराम से उठाएं, दोनों हैंड्स के साथ दोनों पाँव को पकड़ें,
और आराम आराम से एक बार अपनी कमर को थोड़ा हिला लेंगे। एक्सेल करते हुए, श्वास खाली करते हुए दोनों घुटनों के बीच में नासिका, ये पोज भी ब्लोटिंग के लिए, गैस के लिए। पवन मुक्तासन जैसा इसका नाम है उसी तरीके से कुछ देर होल्ड रखें। पवन मुक्तासन ऐसे आप कर सकते हैं और इसको वेरिएशन के साथ भी हम करेंगे। एंड रिलैक्स। अगर आप वेरिएशन के साथ करेंगे इसको तो आराम से थोड़ा आगे आ जाइए और आराम से पीछे ले जाएं। इस तरीके से तो वेरिएशन के साथ आप कर सकते हैं पवन मुक्तासन। नेक्स्ट जो हम पोज करेंगे वो करेंगे मंकी पोज, मरकट आसन। उसके लिए आप आराम से कमर के बल लेटें और कमर के बल लेटकर दोनों पाँव को मोड़ें, हैंड हमारे साइड में स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए एक तरफ पाँव, दूसरी तरफ गर्दन। ये भी डाइजेशन के लिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कमर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे चेंज कर लेंगे दूसरी साइड, रिलैक्स करते हुए और एक्सहेल करते हुए श्वास को, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पाँव। तो इसको बारी बारी करते रहें। इसको 10 राउंड कर सकते हैं आप, इसके कंटिन्यू भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन कुछ देर आप होल्ड करें, 1 मिनट या 30 सेकंड या 45 सेकंड तक, और उसके बाद आप कर सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन रखें अपोजिट में। अगर आपके घुटने राइट में हैं तो लेफ्ट में आपको गर्दन रखनी है, नेक को, ये ध्यान रखना है, अपोजिट में रखें। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम पोज करेंगे वो करेंगे सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। इसी प्रकार घुटने मुड़े हुए, साइड में हाथ, बीच से हम उठेंगे, कंप्लीट उठें, पूरे हिप को ऊपर उठाएं और हैंड्स जो हैं इनको नीचे प्रेस करें ज़मीन की तरफ और बीच से उठाकर होल्ड रखें। एंड रिलैक्स। एक बार फिर से, तो इसको भी आप होल्ड रख सकते हैं 1 मिनट तक। एक पोजीशन में रहें, लूज न होने दें नीचे हिप्स को, ऊपरी की तरफ ही टाइट रखें। एंड रिलैक्स।
इस वे से आप कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी अगर गट हेल्थ सही रहेगी और डाइजेशन हमारा सही है तो फिर हम जो चाहें अपनी बॉडी को शेप भी दे सकते हैं, अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं। अब हम जो करेंगे प्राणायाम, सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि गट हेल्थ है, डाइजेशन है, तो कपालभाति अवश्य करना है आपको। तो कपालभाति प्राणायाम किसी भी एक सिंपल पोजीशन में आप बैठें, सुखासन या सिद्धासन या पद्मासन, किसी भी आसन में कमर को सीधा रखें। वायु मुद्रा आप लगा सकते हैं या ध्यान मुद्रा। कलाइयों को घुटनों पर रखें। श्वास को केवल बाहर फेंकना है, लेने की कोशिश नहीं करनी है, वो अपने आप लिया जाएगा। क्योंकि हमारा फेज़ 4 है पीक फैट बर्न एंड मेंटेनेंस का, ये वीडियो 25 है, क्योंकि 30 डे वेट लॉस चैलेंज है, तो इसमें 5 वीडियो हमारी और नेक्स्ट अपकमिंग है। और उसके बाद हम एक नेक्स्ट जो हम करेंगे वो आपको बता देंगे कि किस पे हम चैलेंज लेंगे। ये वो हमारा बैक पेन भी हो सकता है, या फिर शोल्डर और नेक पेन भी हो सकते हैं, या फिर नी पेन भी हो सकते हैं। वो अगर आप कमेंट में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे तो उसके ऊपर ही हम शुरू करेंगे। तो कपालभाति आप करते रहेंगे। क्योंकि ये 30 डे वेट लॉस चैलेंज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके हर एक सेशन के जो पोजेज हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप कंटिन्यू आप करते रहेंगे तो आपका वेट लॉस जल्दी ही आपका हो जाएगा। उसमें आप 30 डे के बाद देख पाएंगे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है और इसमें वेट लॉस भी आपका हुआ है। लेकिन साथ में आप डाइट के ऊपर भी स्पेशल ध्यान रखेंगे। अगर डाइट आप ऐसी ही अनहेल्दी लेंगे तो फिर वेट लॉस होने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जो वेट होता है ज़्यादातर हमारा बेली फैट होता है और जंघाएँ होती है यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वो सबसे कम जाता है। तो जो पोजेज आपको करवाए हैं वो अवश्य करने हैं आपको, और उससे आपको बहुत ही काफ़ी हेल्प मिलेगी वेट लूज़ करने में। और स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 1 उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, अंगूठे से कान बंद और मुख भी बंद। 5 बार हम करेंगे, 5 राउंड। श्वास भरेंगे और मुख बंद रखेंगे, और नासिका से जिस प्रकार भौरा करता है या जो भी ओम चैंटिंग करते हैं वो नासिका से ही करेंगे। तो जब भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है तो आप भ्रामरी प्राणायाम 5 से 10 बार तक कर सकते हैं, आपको तुरंत स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जो पसंदीदा आपका जो पोज है उसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे।
और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं डे 26 में और वो होगा डीप स्ट्रेचिंग। नमस्ते।